नमस्कार, मेरा नाम सोनू श्रीवास्तव हुआ। सुनील कुमार ऑफिशियल नेम है। सोनू श्रीवास्तव ऐसे मेरा पुकारू नाम है, पॉलिटिकल नेम है। बचपन से प्यार से घर में लोग मुझे बुलाते थे, तो इसी नाम से सब लोग मुझे ज़्यादातर जानते हैं, सोनू श्रीवास्तव। मैं कायस्थ हूँ और भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश का नेता भी हूँ। अभी लीगल सेल में रहा हूँ लगातार। और भारतीय जनता पार्टी में स्थानीय समिति से लेके भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है, स्थानीय समिति है। मतलब कि आपका जैसे मोहल्ला होता है पटेल नगर, तो स्थानीय समिति अध्यक्ष से लेकर के मैं क्रीड़ा मंच का संगठन प्रभारी रहा, प्रदेश मंत्री रहा। आरटीएस मंच में जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो मैं उसमें आरटीएस मंच का प्रदेश मंत्री था। राइट टू सर्विस, उसमें हम लोग बहुत तरह का सेवा देते थे, क्योंकि मैं लीगल अधिवक्ता भी हूँ पेशे से। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से लेके मैं पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाता हूँ बेल के मैटर्स में। और भारतीय जनता पार्टी का मैं ग्रास रूट लेवल का कार्यकर्ता हूँ और लगातार लीगल सेल में चलता आया हूँ अभी तक। और पटेल नगर मेरा आवास हुआ, 181 दीघा विधानसभा क्षेत्र, एकदम कहिए मिड ऑफ द दीघा, मतलब दीघा विधानसभा के बीचों बीच मेरा घर है। और इधर अटल पथ निकल जाता है और आगे में बेली रोड आ जाता है, बगल में सीएम हाउस भी है 1.5 किलोमीटर पे। सर, आगामी विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आप यहाँ पे एक पूरी तरह से एक संघर्षपूर्ण जीवन के साथ संघर्षपूर्ण खड़े हैं, यहाँ पे लोगों के जन कल्याण के लिए पहले भी खड़े हुए थे, आज भी पूरी तरह से खड़े हैं। जन जन की समस्याओं को समस्या को समाधान करने के लिए पूरी तरह से खड़े हैं। ऐसे में सर क्या कुछ आपका विशेष उद्देश्य है, क्या कुछ संदेश है और क्या कुछ एजेंडा है इस बार आगामी विधानसभा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक एजेंडा जो मेरा है, सबसे बड़ा एजेंडा 181 दीघा विधानसभा क्षेत्र पटना को मैं हिंदुस्तान के पटल पर नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र बनाना चाहता हूँ। ये मेरा इस विधानसभा को लेकर प्रथम एजेंडा है। दूसरा एजेंडा है यहाँ के जितने भी बेरोजगार युवा हैं, जो यहाँ से हमारे दीघा विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, खासकर बिहार में भी यही चीज चल रहा है भारतीय जनता पार्टी। तो जो यहाँ के हमारे युवक जो पलायन हो रहे हैं, हमारे बहुत ऐसे दोस्त हैं, मित्र हैं, इवन हमारे कलीग्स हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स भी हैं जो, क्योंकि मैं कायस्थ हूँ मैंने आपको बताया, और इस वजह से हमारे बहुत सारे रिश्तेदार भी इसी विधानसभा क्षेत्र में हैं, लोकल है, मित्र हैं। तो वो लोग जो बाहर जाके कमा रहे हैं, जो मुंबई चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं कमाने के लिए, तो वो एक बहुत मतलब एक समझिए कि किसी घर में अगर एक लड़का है, इकलौता बेटा है, लेकिन मजबूरी में उसको पलायन करके बाहर जाना पड़ रहा है, तो उस पलायन को सबसे पहले मैं रोकना चाहता हूँ। क्योंकि अगर वो बाहर चले जाते हैं तो उनके घर में उनके माता पिता को उनके अलावा देखने वाला कोई रह नहीं जाता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। फिर छोड़ के वहां से यहाँ आना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, फिर वहाँ काम हम पर होता है, फिर यहाँ रहते हैं। तो पलायन को लेके कि जो बिहार से बाहर युवकों का जो पलायन हो रहा है, उसको मैं रोकना चाहता हूँ। तो बिहार में बेरोजगारी है, तभी तो पलायन हो रहा है। हाँ, तो मैं उसी को रोकना चाहता हूँ, उस पलायन को। अभी तो पटना में देखिए होता क्या है कि जब तक कि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगे, जो सच्चाई है, तब तक लोगों का आखिर आप कहाँ उसमें लोगों का कहाँ आप उद्योग में कहाँ जुड़ाव करेंगे, लोग कहाँ काम करेंगे। अब कोई तो इंडस्ट्री चाहिए ना। तो जितने भी चीनी मिले हैं वो सब है। अगर यहाँ बिहार में हम लोगों ने जो एनडीए की गवर्नमेंट हुई है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे उद्योग मंत्री का भी अभी प्रयास रहा है कि फिर से उन सभी चीनी मिलों को स्टार्ट किया जाए। और उसमें तरह तरह के अभी जो भी हैं इंडस्ट्रीज लगाने का बातचीत चल रहा है। अभी तो उतना लग नहीं पाया है, लेकिन इंडस्ट्रीज बैठाने का, क्योंकि इंडस्ट्री जब तक बैठेगा नहीं, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। और जो हमारे यहाँ के युवा हैं, उनके लिए माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है स्वरोजगार की योजना। तो स्वरोजगार जो है ये एक बहुत बड़ा चीज है। आज के डेट में जो डिजिटल इंडिया आ गया है, स्वरोजगार की जो योजना है वो सबसे जरूरी है और वो मायने रखता है। मेरा ये कहना है कि मतलब आत्मनिर्भर भारत, एक प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना। तो वो मैं चाहता हूं कि हमारे युवक आत्मनिर्भर बने, और ऐसे आत्मनिर्भर युवक बने जो अपना रोजगार का सृजन स्वयं करें। बात को समझ रहे हैं? मतलब कि अगर हमारे युवक अगर अपना सृजन स्वयं कर रहे हैं, इसका मतलब कि धीरे धीरे हमारा बेरोजगारी दूर होगा। आज डिजिटल इंडिया के आप देख रहे हैं, फ्लिपकार्ट चल रहा है,
प्रदीप, अरे ये लोग ले रहा है, इन लोग को भी बेकार मत देखो, अभी चल रहा है ना, ये टेबल चल रहा है वो बीच में। सर जैसा कि आपने स्वरोजगार को लेकर बात की, लेकिन बताते चले सर कि जो है नरेंद्र मोदी ने ये स्वरोजगार के, लेकिन कुछ युवाओं की है, कुछ विपक्षी दल इस पर टिप्पणी करते हैं और कहते हैं जो है हम पढ़ लिख कर स्वरोजगार क्यों करें, क्या हम पढ़े हैं तो पकौड़ा तलने के लिए, या फिर जो है कहीं कहीं कटिता। देखिए ये सब जो बात है, महागठबंधन के लोग जो ये सब बातें करते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं। आप देश में देखिए कि कितने परसेंट लोगों को, शुरू से लेकर आज तक कितने परसेंट लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। आज के तारीख में स्वरोजगार को इसलिए लोग बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि अब जैसे अब डिजिटल इंडिया का है। पहले क्या था कि वीडियो कैमरा लेके आप लोग, जैसे वीडियो कैमरा आप लोगों का शूट होता था, अभी क्या है कि मोबाइल से आपका काम चल जाता है। तो मोबाइल बनाना, रिपेयरिंग करना, ये एक बहुत बड़ा एक चेंजिंग बदलाव है। बच्चे अभी क्या है कि देश के बच्चे बच्चे में, गांव के बच्चे बच्चे के हाथ में आप देखेंगे कि मोबाइल फोन है, वो एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, उससे वो यूज कर रहे हैं। तो अगर जैसे हम स्वरोजगार का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चे, गांव के बच्चे हैं, वो अगर मोबाइल बनाना सीख जाते हैं, कैमरा बनाना सीख जाते हैं, तो इस तरह से एक रोजगार का भी सृजन होगा। और हम जो उसके लिए मोबाइल बनाने के लिए फिर हमें गांव से शहर आना पड़ता, शहर से फिर, तो इस तरीके से एक मतलब रोजगार का तो सृजन हो ही, साथ ही साथ एक सेवा भी हो जा रहा है। तो दोनों कार्य हो जा रहा है ना। ये तो उनका टिप्पणी करना सरासर गलत है, क्योंकि 100% को तो कभी भी, देश की 70% आबादी तो कृषि पर निर्भर है और मैक्सिमम 1.5 से 2% लोग सरकारी जॉब में हैं, तो बाकी लोग क्या कार्य करेंगे? ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना। तो इस चीज पे आप आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जैसे जापान में आप देखेंगे बच्चों को कि जहां 10वां पास किया बच्चा एकदम पूरा होनहार हो जाता है, उसी समय से घड़ी बनाने लगता है। हमारा देश आज के डेट में थोड़ा सा पीछे क्यों है इस चीज को लेकर? इसलिए कि जापान का टेक्नोलॉजी आप देखेंगे हर जगह अप्लाई किया जाता है। तो हमारे देश के बच्चे का विकास उसी तरीका से जब तक हम लोग नहीं सोचेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को सोचा है बहुत गंभीरता पूर्वक, तभी तो देश में स्वरोजगार की भावना उठ रही है और आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात चल रही है। तभी हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा, क्योंकि 70% तो कृषि पे आधारित है देश। तो बाकी जो बचे, मान लीजिए 2% हमारा सब ये हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग हो गए, बाकी जो बचे वो तो सब लोग अपना स्वरोजगार करेंगे ना। बिहार में